हरियाणा से कांग्रेस सांसद तो पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक एडीसी को फोन पर धमकाते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दीपेंद्र हुड्डा एडीसी से किसानों के हक की बात करते हुए कह रहे हैं कि किसानों को समय से मुआवजा दो, नहीं तो डीसी से लेकर पटवारी तक सबका हिसाब रखा। ऐसा ना हो कि 4-5 महीने बाद हमारी सरकार आ जाए और तब तक अफसर हाथ जोड़ते फिरे कि हमसे क्या हो गया। हुड्डा के वायरल वीडियो पर गृह मंत्री अनिल विज ने तल्ख बयान दिया। ये इनका राजनीति करने का तरीका है। गृह मंत्री ने कहा कि ये बिना सत्ता के ऐसे बात करते हैं, तो सोचो जब ये सत्ता में होंगे तब इन्होंने कैसे काम किए होंगे। गृह मंत्री ने आरोप लगाया है कि इन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाकर ही सारे गलत काम करवाए हैं। वहीं राहुल गांधी द्वारा नरेंद्र मोदी को कभी पनौती तो कभी जेब कतरा कहने पर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयानों से सावधानी बरतने का परामर्श दिया है। गृह मंत्री ने इस मामले में राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और कहा कि राहुल गांधी सामने आ रही प्रजा को देखकर अपना होश हवास खो चुके हैं, इसलिए ठीक शब्द उनके जहन में नहीं आते और उलूल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और तभी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वार्निंग दी है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी लोगों को ईडी से परेशान करवाकर पूछती है कि बीजेपी में जाओगे या जेल में। गृह मंत्री ने केजरीवाल के इस ट्वीट पर पलटवार किया और कहा कि केजरीवाल को ईडी फोबिया हो गया है। जब ये सत्ता में थे तो खुद कहते थे कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के बुलावे पर जाना चाहिए, लेकिन अब अगर ईडी इनको बुला रही है तो ये उल्टा राग अलाप रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले लालू यादव ने ट्वीट करके कहा था कि प्रधानमंत्री जब जब बिहार आते हैं तब तब वो नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, विशेष राज्य का दर्जा इत्यादि पर बात करने में जी भर के शर्माते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने लालू यादव के ट्वीट पर पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री हर वर्ग, हर क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं। देश में कहीं कुछ हो, प्रधानमंत्री उसका संज्ञान लेते हैं। संदेश खाली मामले में प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल गए और दूसरी तरफ एक ममता है जिसमें बिल्कुल भी ममता नहीं है। अगर उनमें ममता होती तो महिलाओं के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद उसकी कार्यवाही करती, ना कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें बचाती। लेकिन ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा उठाया है। ये इनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, ये इनका राजनीतिक तरीका है। बिना सत्य का ये इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जब ये सत्ता में कभी होते होंगे तो ये किस प्रकार करते होंगे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अधिकारियों पर दबाव डाल डाल के ही इन्होंने सारे गलत काम करवाए। नहीं, राहुल गांधी जी जो है वो सामने आ रही प्रजा को देख के अपना होश हवास खो चुके हैं, इसलिए उनको ठीक शब्द जो इस्तेमाल करने चाहिए वो उनके जहन में नहीं आते हैं, इसलिए उल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उनको वार्न किया है। नहीं, केजरीवाल जी को तो ईडी फोबिया हो गया। ये जब सत्ता में नहीं थे तो ये खुद ट्वीट किया करते थे कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के बुलाने पर तुरंत जाना चाहिए। इनके ट्वीट हैं और अब ये जब ईडी इनको बुला रही है तो उल्टा राग लाप रहे हैं। इनको जाना चाहिए। अगर तुम ठीक हो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं कर रखा तो डर काहेगा, आप जाओ ना। तो ज़बरदस्ती पकड़ सकती है, ईडी तो पकड़ सकती है, लेकिन कोर्ट में तुम्हारी साल साल से जमानतें नहीं हो रही तुम्हारे बंदों की, उसका क्या जवाब है? देखिए, प्रधानमंत्री जी हर वर्ग, हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हर मसले के लिए। अब देश में कहीं भी कोई बात हो, प्रधानमंत्री जी उसका संज्ञान लेते हैं। और संदेश खाली के लिए देखो, वेस्ट बंगाल गए, संदेश खाली गए, वहाँ पर ये जो ममता है जिसमें बिल्कुल भी ममता नहीं है, अगर इसमें ममता होती तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद महिलाओं के साथ जो घटना हुई तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी और जिन्होंने किया है उनको बचाना नहीं चाहिए था। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हो उनको बचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा उठाया, वो उठाते हैं प्रधानमंत्री जी तो।